नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले नववर्ष की शुभकामनाएं आपको। इस नववर्ष में आप ढेर सारी सफलताएं प्राप्त करें, कुछ अच्छी प्रोग्रेस करें, जिससे आपके घर वाले, आपके दोस्त, आपके टीचर सभी लोग खुश हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब मैं आज के वीडियो में जो सबसे पहले चर्चा करता हूं, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। पिछले वीडियो में भी अपन इनकी चर्चा कर रहे थे, लेकिन उस समय करंट चला गया था, इस कारण से ये रिएक्शंस पूरी डिस्कस नहीं हो पाई थी। आज हम इनको पूरी डिस्कस करेंगे। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। क्यों? कि एरोमेटिक कंपाउंड में अपने को पता है कि वहां पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। उस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज अट्रैक्ट होगी, अर्थात इलेक्ट्रोफाइल उसकी तरफ आएगा। तो स्लोएस्ट स्टेप में कौन जुड़ता है? इसके इलेक्ट्रोफाइल रिंग से जुड़ेगा, जो भी एरोमेटिक रिंग होगी। और अपन यहां बेंजीन लेके चल रहे हैं, तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। इसके पश्चात उसमें न्यूक्लियोफाइल भी जुड़ सकता है, लेकिन जो बनने वाला उत्पाद होगा वो एरोमेटिक नहीं होगा। अर्थात सब्सटेंस जो होगा, उत्पाद जो बनेगा अपने पास, वो अनस्टेबल होने के कारण क्या होता है, एरोमेटिक की बजाय अनस्टेबल होने के कारण फिर उसमें न्यूक्लियोफाइल नहीं जुड़ता है। फिर उसमें से वापस एक इलेक्ट्रोफाइल निकल जाता है, जनरली H+ बाहर निकल जाता है, और वापस से वो कंपाउंड क्या हो जाता है, एरोमेटिक। इसलिए जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से देते हैं। अब सबसे पहले अपन इनका मैकेनिज्म देखते हैं कि इनमें किस प्रकार की रिएक्शंस होती हैं। ये हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, और ये हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस है, जैसे मान लीजिए हम यहां पे DCl लिख लेते हैं, ड्यूटेरियम क्लोराइड। HCl के समान ही DCl है। अब इसमें क्या होगा कि जो D है वो D+ के रूप में और Cl के रूप में, इस प्रकार से इसका आयनेशन हो गया। ये जो D+ है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कार्य करता है। ये इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग से जाके जुड़ेगा, और रिंग से जुड़ने के पश्चात पहले इसमें पाई कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसका डिस्कशन अपन आगे करेंगे। फिर वापस से इसमें पाई कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर इसमें से यहां से H+ निकल जाएगा। तो एक तरह से यहाँ पे P के स्थान पे क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, और जो यहां पर है अपने पास क्या बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा। अब इसके मैकेनिज्म को थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं अपन, कि मान लीजिए ये अपने पास DCl था, ये आयनाइज होके D+ और Cl- दे रहा है। ये हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है, जिससे अभी देखेंगे आगे कैसे क्या जुड़ता है। अब ये बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग में क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा, जो कि यहाँ पे क्या है, D+, तो ये D+ या E+ जो यहाँ पे लिखा है मैंने, वो यहां जुड़ेगा। तो यहां जब जुड़ता है तो अपने पास पहले ये बनता है इस प्रकार का कंपाउंड, जिसे हम कहते हैं पाई कॉम्प्लेक्स। अर्थात इलेक्ट्रोफाइल इसके जुड़ेगा, उससे क्या बनेगा, पाई कॉम्प्लेक्स। फिर इसके बाद ये पाई कॉम्प्लेक्स में पाई बॉन्ड टूटेगा, और एक स्थान पे क्या जुड़ जाएगा अपने पास, इलेक्ट्रोफाइल, या जो यहाँ पे D है वो जुड़ जाएगा, और एक कार्बन पे क्या गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज होता रहेगा। अब किस प्रकार से डीलोकलाइज होगा, ये देखिए, ये यहां पर अपने पास E है, या D मान लीजिए इसको, ये इस प्रकार से डीलोकलाइज होगा। ये पॉजिटिव चार्ज यहां से फिर यहां आ गया, ये देखो, यहां से फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं, यहां आ गया। अगले स्टेप में यहां पर अपने पास क्या होगा, प्रोटॉन निकल जाएगा। लेकिन जब ये प्रोटॉन निकलेगा, उससे पहले वापस से ये वाली स्थिति आएगी अपने पास। ये जो है अपने पास, ये कहलाता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स, या व्हीलेड इंटरमीडिएट, या एरिनियम आयन, एरिनियम आयन अथवा व्हीलेड इंटरमीडिएट अथवा सिग्मा कॉम्प्लेक्स। फिर जब ये H+ निकलता है, उससे पहले ये वाली स्थिति बनती है अपने पास। ये तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ी गए यहां पे, और ये अपना H जो निकलेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज।
तो अर्थात ये वापस से क्या बन रहा है, पाई कॉम्प्लेक्स बन गया। फिर इसमें से ये प्रोटॉन निकल जाएगा और ये आ जाएगी स्थिति अपने पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स, वो सॉरी प्रोडक्ट अपने पास बन जाएगा। अगले स्टेप में ये देखिए यहां से प्रोटॉन निकल गया और ये अपने पास प्रोडक्ट बन गया। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो पहले पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स में जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरी रिंग में डीलोकलाइज होगा। पूरी रिंग का मतलब सभी कार्बन पे नहीं जाएगा, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये डीलोकलाइज होता हुआ यहां पर जाता है। इसीलिए ध्यान से देखिए इस डायग्राम में हमने जो पॉजिटिव चार्ज का डीलोकेशन किया है वो इतनी दूरी में किया है, हमने पूरी रिंग नहीं बनाई है। कई बार बच्चे मैकेनिज्म लिखते इसमें गलती करेंगे। क्या गलती करेंगे कि वो इतना करने के पश्चात ये एच आ गया, ये ई आ गया और यहां पर ये सर्कल बना देंगे, इसको डॉट डॉट भी कर देंगे। लेकिन ये गलत है, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग में डीलोकलाइज नहीं हो रहा, ये सिर्फ इस कार्बन से लेके इस कार्बन तक आ रहा है अपने पास। तो ये अपने पास ध्यान रखना है थोड़ा सा कि अपने को पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग में डीलोकलाइज नहीं करके सिर्फ जितने पार्ट में पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है उतने में। फिर यहां से प्रोटॉन निकल जाएगा और ये हमारे पास क्या बन गया, उत्पाद बन जाएगा। अब यहां पर ये पाई कॉम्प्लेक्स और सिग्मा कॉम्प्लेक्स की इंपॉर्टेंस बताई हुई है, ये मैंने अभी आपको बता चुका हूं। ये यहाँ डी प्लस था ऊपर, ये ई प्लस है, ये पाई कॉम्प्लेक्स बन गया, फिर ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया। और अगले स्टेप में देखना प्रोटॉन जब निकलने वाला होगा तो वापस से पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर अपने पास ये उत्पाद बनता है। तो याद रखना पाई कॉम्प्लेक्स, फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स, फिर पाई कॉम्प्लेक्स। और इन कॉम्प्लेक्सेस में भी जो हमारे पास एनर्जी लेवल डायग्राम है उसमें देखने से पता चलता है कि जो पाई कॉम्प्लेक्सेस हैं अपने पास, पहला पाई कॉम्प्लेक्स यहां है, दूसरा पाई कॉम्प्लेक्स यहां है, इनकी एनर्जी ज्यादा है बजाय किसके, इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स की। तो पहले स्टेप में तो अपने पास यहां पर जो भी इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा था तब पाई कॉम्प्लेक्स बना था, फिर अपने पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स या एरिनियम आयन या व्हीलेन इंटरमीडिएट बन गया, फिर वापस से अपने पास ट्रांजिशन स्टेट आ गई यानी पाई कॉम्प्लेक्स बन गया और ये हमारे पास उत्पाद बन गया। तो इस प्रकार से अभिक्रिया आगे चलती है। तो ये ध्यान रखना है अपने को। ये एनर्जी लेवल डायग्राम एक बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है तो याद रखना इसको। और ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ये आर ये पी कर देता हूं। चूंकि इसमें एनर्जी कम हो रही है तो ये जो एनर्जी गैप है जिसे डेल्टा एच कह रहे हैं उसका मान क्या आएगा, नेगेटिव। यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। ये जो ट्रांजिशन स्टेट्स की एनर्जी जिसको अपन पाई कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं, ये पाई कॉम्प्लेक्सेस की एनर्जी जरूरी नहीं है कि इसकी ज्यादा हो और इसकी कम हो, ये कम भी हो सकती है और ये ज्यादा भी हो सकती है, ये रिएक्शन टू रिएक्शन डिफर करती है। अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं नाइट्रेशन की। आपके कोर्स में कई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, उनमें सबसे पहले देखते हैं अपन नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन रिएक्शन के लिए तो सिंपल सा मैं कहूं कि जब बेंजीन में किसी एक H परमाणु का प्रतिस्थापन, बेंजीन में किसी एक H परमाणु का प्रतिस्थापन NO2 समूह द्वारा कर दिया जाता है तो हम इसे बेंजीन का नाइट्रीकरण कहते हैं। अब इस नाइट्रीकरण के लिए हम क्या क्या काम में लेते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4। ये भी एरोमेटिक कंपाउंड की नेचर पे डिपेंड करता है कि हम यहां पर क्या लें। हर किसी एरोमेटिक कंपाउंड का नाइट्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो यदि हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक कंपाउंड है तो कई बार कंसंट्रेटेड HNO3 इवन डाइल्यूट HNO3 के द्वारा भी नाइट्रेशन हो जाएगा। जैसे फिनोल है तो फिनोल का नाइट्रेशन डाइल्यूट HNO3 के द्वारा भी हो जाएगा। लेकिन बेंजीन जो होती है, बेंजीन के लिए हम नाइट्रेशन के लिए कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 काम में लेते हैं। याद रखना जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है उसकी जो नॉर्मेलिटी होती है वो 36 N की होती है और ये हमारे पास लगभग 17 N के करीब होता है। तो इन नॉर्मेलिटी वाले एसिड्स को अपन लेते हैं। जनरली लैब में क्या करते हैं, ये वाले जो नॉर्मेलिटी लिखी है इसकी बजाय कम नॉर्मेलिटी वाले सब्सटेंस काम में ले लेते हैं, मतलब एसिड्स काम में ले लेते हैं, उससे अभिक्रिया हो नहीं पाती और अभिक्रिया संपन्न करवाते हैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये भी इंपॉर्टेंट है कि यदि आपने ज्यादा टेम्परेचर कर दिया तो हो सकता है यहाँ नाइट्रोबेंजीन के स्थान पे आपको मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन मिलने लग जाए। तो टेम्परेचर की रेंज आप याद रखेंगे। तो इन कंडीशंस में यदि हम बेंजीन का नाइट्रेशन करवाते हैं तो हमें नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होती है। अब ये तो एक सिंपल रिएक्शन हो गई।
अब ये रिएक्शन होती कैसे है, यानी इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, फिर इलेक्ट्रोफाइल किस प्रकार से जुड़ेगा। तो जो पहले मैकेनिज्म पढ़ा लगभग वही है, थोड़ा सा जो आपको याद करना है वो देखिए। सबसे पहले तो अपने पास जो HNO3 है और H2SO4 है, इनके स्ट्रक्चर लिखिए अपने। H2SO4 HNO3 की बजाय स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और H2SO4 अपना प्रोटॉन त्यागता है और वो प्रोटॉन इस HNO3 के OH के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ये देखिए OH का H2O प्लस बन गया, ये NO2 और ये HSO4 माइनस। फिर यहां से ये क्या करेगा, बॉन्ड टूटेगा, इससे बॉन्ड टूटने से क्या निकल गया, H2O बाहर निकल गया यहां से, और पीछे क्या बच गया अपने पास, NO2, जिसको अपन नाइट्रोनियमाइन कहते हैं। ये हमारे पास नाइट्रोनियमाइन बन गया, यानी ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। तो सबसे पहले कोई भी रिएक्शन है तो ये देखेंगे कि उसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या है। तो जैसे नाइट्रेशन में NO2 प्लस आ जाएगा अपने पास। अगर अपन सल्फोनेशन करेंगे तो हमारे पास SO3 जो होती है वो क्या करेगी, इलेक्ट्रोफाइल के रूप में वर्क करेगी। यदि हम हेलोजिनेशन करते हैं तो जो हेलोनियम आयन है वो इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कार्य करता है। अब जो अपने पास इलेक्ट्रोफाइल बन गया, पहले जो मैकेनिज्म था वैसा ही चलेगा। इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर उत्पाद बनेगा। तो देखिए ये हमारे पास बेंजीन रिंग है और ये NO2 प्लस, तो ये इसके साथ जुड़ता है। तो पहले अब यहां थोड़ा सा मैकेनिज्म को शॉर्ट कर दिया गया है, हमने पाई कॉम्प्लेक्स नहीं ड्रॉ किया है। आप चाहें तो पाई कॉम्प्लेक्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये NO2 प्लस इससे जुड़ जाएगा, ये जुड़ते ही हमारे पास क्या बन गया, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स, यानी ये जो H है एक स्थान पे क्या जुड़ गया, NO2। ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से शो कर रहे हैं, इसका मतलब यहां तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और यहां कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव। उस नेगेटिव NO2 प्लस जुड़ गया, ये बढ़िया अपने पास। अब ये चार्ज डीलोकलाइज हो जाएगा, ये मैंने डीलोकलाइज कर दिया, यहां भी और यहां भी। इसके बाद देखिए वो जो अपने पास लास्ट इंटरमीडिएट बन रहा है यहां पर, इसमें क्या करते हैं अपन, सिंपली यहां ऐसे कर दें, ऐसे करते हैं, यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, H प्लस बाहर निकल गया। देखो ये ऐसा ही हो रहा है अपने पास, ये H प्लस बाहर निकल जाएगा और ये अपने पास क्या हो जाएगी, नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हो जाएगी। तो कोई सी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेंजीन की, आपको पहले इलेक्ट्रोफाइल तैयार करना है। इलेक्ट्रोफाइल तैयार करने के पश्चात इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन पे अटैक करवाना है। जो पहले मैकेनिज्म लिखा वैसे ही अपने को सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाना है। पहले इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना है और फिर उसमें से इलेक्ट्रोफाइल के रूप में ही H प्लस बाहर निकालना है, इतना सा मैकेनिज्म है। तो ये अपने पास बेंजीन की नाइट्रेशन का मैकेनिज्म है। अब अपन बात करते हैं हेलोजिनेशन की। तो देखिए हेलोजिनेशन भी सेम प्रोसेस है, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल तैयार करना। अब इलेक्ट्रोफाइल कैसे तैयार करोगे, इसके लिए सिंपल सा है कि आप लुईस एसिड के रूप में एनहाइड्रस AlCl3 ले लीजिए। क्या ले लीजिए, AlCl3 अथवा FeCl3। और जो भी आप हेलोजन जोड़ना चाहते हैं बेंजीन के वो ले लीजिए, जैसे Cl2 यहां पे है, या अर्थात क्लोरीनेशन करवाना चाह रहे हैं, Br2 यहां पे है अर्थात ब्रोमिनेशन करवाना चाह रहे हैं। आप FeCl3 के स्थान पे AlCl3 भी काम में ले सकते हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल तैयार करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल के रूप में यहां पर Cl प्लस और यहां पर Br प्लस, यानी हेलोनियम आयन, वो बेंजीन के जोड़ेंगे, फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा बेंजीन रिंग में, उसको डीलोकलाइज करेंगे और फिर प्रोटॉन निकाल के उत्पाद बना देंगे। तो देखते हैं ये उत्पाद कैसे बन रहा है अपने पास। ये कंडीशन जरूर थोड़ा ध्यान रखना कि इसमें हीट करेंगे AlBr3 के साथ, इसमें FeCl3 अथवा AlCl3 के साथ। तो सबसे पहले अपन इलेक्ट्रोफाइल बना लेते हैं। देखिए FeCl3 यदि Cl2 में डालेंगे अपन तो यहां पर FeCl4 और Cl प्लस, तो ये Cl प्लस बन गया और ये अपने पास FeCl4 माइनस बन गया। अब यहां की बात करते हैं अपन, वही बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगी, ये इससे जुड़ गया अर्थात सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन रहा है अपने पास। ये फिर चार्ज को अपन डीलोकलाइज करते रहेंगे और लास्ट में अपन क्या काम करेंगे, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड यदि आपको शो करना है तो यहां से लेकर के यहां तक ही शो करना है, ध्यान रखना है। जैसे मैंने ये शो किया है, इसमें पॉजिटिव चार्ज शो कर दीजिए, फिर लास्ट स्टेप में प्रोटॉन निकल जाएगा। देखिए अगले स्टेप में ये देखिए यहां से ये
CH बॉन्ड टूटेगा, ये इसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहां से क्या निकल जाएगा, H प्लस बाहर निकल जाएगा। तो ये H प्लस बाहर निकल गया और ये अपने पास क्या बन गई, क्लोरोबेंजीन। तो आज अपन ने बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का एक जनरल मैकेनिज्म देखा, उसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखा, फिर बेंजीन का नाइट्रेशन कैसे होता है ये पढ़ा, और बेंजीन का नाइट्रेशन के बाद में हैलोजिनेशन कैसा आता है वो पढ़ा। अगले वीडियो में अपन चर्चा करेंगे सल्फोनेशन और फिडेल क्राफ्ट रिएक्शंस की। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।